सरकार है, जो मनुवादी सरकार है, वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहती है वो ये तो मंजूर कर लेगी कि बाबा साहेब की जो है मूर्ति लगे या बाबा साहेब का कहीं नाम चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबा साहेब के जब विचारों की बात आती है तो बाबा साहेब के विचारों का प्रचार प्रसार ये इस देश की जो मनुवादी सरकार है वो कभी भी काम, किसका त्याग, किसका बलिदान, किसका समर्पण इस देश के लिए पूरी सच्चाई और ईमानदारी साथ में है। और जब पूरा त्याग, समर्पण, बलिदान का जब जिक्र होगा तो उसमें जो है केवल और केवल परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिखाई हुआ था। SC/ST के एक्ट के अगेंस्ट में जो मतलब जो कार्रवाई की थी सरकार ने, उसके खिलाफ में जो हुआ था, जो अगर वैसा आंदोलन करेंगे तो निश्चित तौर पर इस देश की सरकार को झुकना पड़ेगा। ऐसा आंदोलन करने की इजाजत है। सम्यक संकल्प लिया था बुद्ध ने, जिसको अधिष्ठान कहा गया, और बुद्ध बन गए वो। बाबा साहेब ने लिया सम्यक संकल्प, इस देश के इस जो बहुजन समाज वर्ग जो है उसको वो आज़ादी दिला के चले गए। उसके बाद संकल्प लिया साहेब मानवर कांसी राम जी ने, इस समाज को बहुजन जो रानी सत्ता है उसके गलियारों में पहुँचा के चले गए। उसको वो सत्ता में बैठाकर जो है वो स्वप्न जो उसका पूरा करके दिखा दिया कि हाँ आप जो है जो कहते थे कुछ लोग जगह हो सकता नहीं, उन्हें कहा कि ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, और ये करके दिखा दिया। तो ऐसे सम्यक संकल्प की जरूरत है। चुनाव वकील साहब, देश में मांग शुरू हो गई है कि नया संसद भवन बन रहा है, उस पर बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लिखा जाए। देखिए, ये जो मांग है ये मांग बिल्कुल लॉजिकल है, तार्किक है, संवैधानिक भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के एक बहुत बड़े जो इसका जो समुदाय है, जन समुदाय जो है, उसकी भावनाओं के अंतर्गत ये मांग है। तो इस बात को समझना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में एक परंपरा चल रही है कि सत्य को अवॉइड करना और झूठ को जो है सामने लेकर आना, सत्य को दबाना और झूठ के लिए काम करना, उसको प्रचार करना। और इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि इस देश में जो फिलहाल जो सरकार बनी हुई है, जिन लोगों की सरकार बनी हुई है, उन लोगों की मानसिकता ये है कि इस देश के जो संविधान निर्माता हैं परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी मूर्ति या उनका नाम संसद भवन पे किसी प्रकार से ना आ जाए। उसका कारण ये है कि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम कहीं पर भी आएगा या उनकी मूर्ति कहीं पर भी लगेगी तो उनके विचारों का भी प्रचार प्रसार होगा, लोग उनके विचारों के बारे में जानेंगे। और जो वर्तमान सरकार है, जो मनुवादी सरकार है, वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहती है वो ये तो मंजूर कर लेगी कि बाबा साहेब की जो है मूर्ति लगे या बाबा साहेब का कहीं नाम चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबा साहेब के जब विचारों की बात आती है तो बाबा साहेब के विचारों का प्रचार प्रसार ये इस देश की जो मनुवादी सरकार है वो कभी भी नहीं चाहती है। लेकिन सर, जो बाबा साहब की जो मांग उठ गई है कि संसद में नाम लिखा जाए बाबा साहब का, क्यों, कितना जरूरी है, क्या ये क्यों लिखा जाए? देखिए, अगर संसद भवन पर किसी और का नाम लिखा जा रहा है तब तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर संसद भवन पर किसी और का नाम नहीं लिखा जा रहा है, अगर ये इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद के तौर पर ही जानी जा रही है, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको कैसे पता कि दूसरे का नाम आएगा संसद पर? नहीं, मेरी नॉलेज में अब तक ऐसा नहीं है कि किसी और का नाम आ रहा है। लेकिन अगर कुछ लोगों की ये भावनाएं हैं कि वहाँ पर जो है जो संसद भवन है, संसद भवन का जो संबंध है वो संविधान से है, तो संविधान जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, इस नाते जो है ये संसद भवन का नाम जो है संविधान के अनुरूप जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर हो, तो इसमें बुराई भी कोई नहीं है। लेकिन देश में और भी बहुत सारे महान आत्मा हुई हैं, महापुरुष हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, कल को वो भी मांग करेंगे कि उनका भी नाम लिखा जाए संसद पर। देखिए, बात तो बिल्कुल जायज़ है और किसी भी जायज़ मांग को हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसके बाद उस पर निर्णय लेना चाहिए। तो अगर इस देश के जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो काम इस देश के लिए किया है, तो बैठकर जो है डिस्कस कर लेना चाहिए, निर्णय कर लेना चाहिए, तर्क के आधार पर निर्णय करना चाहिए कि किसका काम, किसका त्याग, किसका बलिदान, किसका समर्पण इस देश के लिए पूरी सच्चाई और ईमानदारी साथ में है। और जब पूरा त्याग, समर्पण, बलिदान का जब जिक्र होगा तो उसमें जो है केवल और केवल परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिखाई देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम में क्या रखा है, काम हो, दलितों को अधिकार मिले, आरक्षण बचे, बैकलॉग भरा जाए। नाम तो बहुत जगह लग गए हैं बाबा साहब के, यूनिवर्सिटी में प्रतिमा लग रही हैं। देखिए, आज जो अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लोगों को विचारों को जान रहे हैं लोग जो है,
तो जो मूर्तियां लगाई थी, आपको ध्यान होगा जो गांव-गांव में आज उत्तर प्रदेश के हर गांव में मूर्तियां लगी हुई हैं। बाबा साहेब का जो संविधान बांटा जा रहा है हर गांव में, जो है बाबा साहेब का नाम चलाया जा रहा है, और केजरीवाल जी जो उनका नाम लेने के लिए आज मजबूर हुए हैं, वो उसी वजह से जो है आज जो है लोग उनको जान रहे हैं, और लोग जानने के लिए आज उत्सुक हो रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी बात है इस मूर्ति में, ऐसी कौन सी बात है इस नाम में, जो कि लोग जो है इसके पीछे झगड़ा करने के लिए मजबूर हैं, मरने के लिए तैयार हैं, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। ऐसी कौन सी बात है? लेकिन देश में बाबा साहब की सबसे ज़्यादा मूर्ति तोड़ी जाती है, वो कैसे सहन करेंगे बाबा साहब का नाम संसद में? देखिए, जो इस देश में चोर हैं, बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनका लाइफ स्टाइल अलग है। वो कभी भी जो है नहीं चाहते हैं कि जो वो कर रहे हैं उन पे कोई आपत्ति करे, लेकिन इस देश की सरकारों को, इस देश की कानून व्यवस्था को ये नियम बनाना पड़ता है कि उनको जो है जेल में डाला जाए। इसी प्रकार से जो इस देश के लोग जो ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में अच्छा काम हो, इस देश में सच्चाई के आधार पर सरकार चले, इस देश में जो है अच्छी व्यवस्था कायम हो, तो उन लोगों की व्यवस्था जो है इस देश की सरकार को करनी है। वो देखे कि वो इन लोगों का जुगाड़ कैसे करेगी। जैसे कि अभी जो है आप देखेंगे बागेश्वर का जो कांड, अभी जो मामला चला जो है, धीरेन्द्र शास्त्री जो है, तो धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को चैलेंज किया एक जो महाराष्ट्र के क्या नाम है नागपुर में जो है मानव जी जो है, उन्होंने चैलेंज किया, एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन उस एफआईआर को इस आधार पर रद्द कर दिया, इस देश में सरकार उन लोगों की है, इस आधार पर रद्द कर दिया कि उसके खिलाफ जो है चमत्कारों वाला कोई मामला नहीं बनता है। जबकि इस देश का संविधान जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने की बात करता है। क्या इस देश की सरकारों ने, क्या इस देश की इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज हैं, उन्होंने इस बात की जांच की कि धीरेन्द्र शास्त्री जो काम कर रहा है उसमें कहाँ तक वैज्ञानिकता है, उसमें कहाँ तक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, क्या वो इस देश के हित में काम कर रहा है या इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है? इस बात की जांच की नहीं, लेकिन क्योंकि इनकी सरकार है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। 550 सांसद हैं सदन के अंदर, तो उसमें तो किसी ने नहीं अभी तक समर्थन किया इस तरह का कि बाबा साहब के नाम पे संसद का नाम हो। देखिए, गुलाम लोग जो हैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकते। जो लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, वे ही इस बात का समर्थन कर सकते हैं। आपके 100 दलित सांसद में वो भी अभी तक कुछ खुलकर सामने नहीं आए। नहीं, दलित होने से थोड़ा ना बात बनती है। बाबा साहब कोटे से पहुंचे ना सदन में, वो तो नहीं, बाबा साहेब जो है कोटे से नहीं पहुंचे, बाबा साहेब योग्यता से पहुंचे। आपको अगर पता हो, कोटे की अगर बात हो तो पहला चुनाव वो हार गए थे, दूसरी बार जब बंगाल से वो जीत के आए। लेकिन ये जो कथित दलित सांसद की बात कर रहा हूँ मैं, जो पहुंच गए हैं, जो पहुंच गए हैं कोटे से आए हैं, और कोटे का किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, पूना पैक्ट का इस्तेमाल किस प्रकार हो रहा है, ये हर कोई जानता है, हर पार्टी जानती है। हर पार्टी को अपना एक SC ST का कैंडिडेट देना है, तो वो पार्टी जो है किसको भेजेगी संसद में, उसको तय करना है। अपने गुलाम को भेजेगी या इस समाज के लिए काम करने वाले नेता को भेजेगी, ये वो पार्टी तय करती है। और ये पार्टी कभी भी नहीं भेजेगी जो समाज का काम करने वाला हो। दलित सिर्फ मांग उठा रहे हैं कि बाबा साहब के नाम पर संसद का नाम हो, लेकिन सवर्ण पार्टियां हैं, सवर्ण संगठन चल रहे हैं सामाजिक, वो कोई समर्थन करता नहीं दिख रहा है बाबा साहब के लिए। देखिए, आज समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से अगर जो है तार्किकता के आधार पर बात की जाए, और अगर उनसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी बात है कि वो जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं, और अगर वो कुछ बताने में कामयाब हों, कुछ कहने में कामयाब हों कि हाँ वास्तव में जो वो कह रहे हैं उनकी बात में कुछ दम है, तो सोच विचार किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है नहीं कि उनकी बात में कोई दम होगा। लेकिन जो सिर्फ समता सेन दल आ रही है, उदित राज आए हैं फील्ड में निकल करके, बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, समर्थन भी नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से खुल करके। देखिए, ये जहाँ तक भारतीय संसद का नाम, इधर क्या देख रही है आप, जो भारतीय संसद का जो नाम जो रखने की बात है बाबा साहब के आधार पर जो है, और उसके लिए तमाम संगठन निकल कर आ रहे हैं, नेता निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे याद आ जाता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। क्या वास्तव में ये चाहते हैं कि भारतीय संसद का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए? अगर वास्तव में चाहते हैं तो मुझे एक शब्द याद है, सम्यक संकल्प, बुद्ध की वाणी है। और मुझे याद है कि बुद्ध ने एक संकल्प लिया था जिसे अधिष्ठान कहते हैं। जब संकल्प लिया तो वो बुद्ध बन गए थे। जब बाबा साहब ने एक संकल्प लिया था कि अगर मैं समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया तो मैं गोली मारकर अपनी हत्या कर लूँगा। एक संकल्प साहब कांसीराम ने लिया था कि मुझे जो है अब आज के बाद जो है मेरा घर परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। संकल्प तो वैसा होता है, ये लोग संकल्प नहीं ले रहे हैं। ये लोग अपने नाम को चमकाने के लिए, अपने दल को चमकाने के लिए कि मैं नेता हूँ, मैं समाज से आता हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, ये सब हवाबाजी है। अगर वास्तव में ऐसी बात है तो आज यहाँ पर कोई संकल्प ले कि अगर ये इस भारतीय संसद का नाम जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे नहीं रखा गया तो मैं आत्मदाह कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ टारगेट रखे ना, पता लगे कि हाँ वास्तव में इसने संकल्प लिया है, वास्तव में इसकी मानसिकता में जो है बाबा साहब का नाम रखवाने की बात है। करीब 10 लाख संगठन बताए जाते हैं बाबा साहब के नाम पे, बहुजनों के नाम पे। क्या लगता है वो समर्थन कर रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ एक संगठन आया है आज। देखिए, जो आज समता सैनिक दल ने प्रोग्राम किया है, इसको एक शुरुआत कहा जा सकता है।
कदम आपका बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन उसके लिए अगर एक प्रॉपर प्लानिंग है, एक प्रॉपर सिस्टम आपने क्रिएट कर लिया है, तो वो जो छोटा कदम जो है आपका कब बड़ा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। अगर यहाँ से जो है एक सिस्टम बना लिया जाए, जितने भी लोग मतलब जो है जितने भी दल हैं, जितने भी संगठन हैं, उन लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए, उनके नेतृत्व को इकट्ठा कर लिया जाए और उसके बाद जो है एक महारैली और उसको जो है जो जन सैलाब जो आपने देखा हुआ 2018 में जो हुआ था SC ST के एक्ट के अगेंस्ट में जो मतलब जो कार्रवाई की थी सरकार ने, उसके खिलाफ में जो हुआ था, जो अगर वैसा आंदोलन करेंगे तो निश्चित तौर पर इस देश की सरकार को झुकना पड़ेगा। ऐसा आंदोलन करने की आज अवस्था है। लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारे लोग आते हैं वो चंदा करके ले जाते हैं, कुछ ऐसा भी कहते हैं बाबा साहब के ने संगठन बना रखे हैं, सफलता नहीं मिल रही लग रहा है। देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि संकल्प, और संकल्प के साथ में एक शब्द है सम्यक। सम्यक संकल्प उसे कहते हैं जब आपकी भावना उससे जुड़ गई हो। शब्दों से काम नहीं चलता। शब्द तो मैं बोल दूं, मैं अभी जाके जो है संसद भवन के ऊपर या प्रधानमंत्री के घर के ऊपर झंडा फहराऊंगा पंचशील का, तो मेरे शब्द हैं, लेकिन अगर उसमें भावना जुड़ गई तो मैं चाहे मर जाऊं, लेकिन उस काम को करने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो सम्यक संकल्प से कहते हैं। सम्यक संकल्प किया था बुद्ध ने, जिसको अधिष्ठान कहा गया, और बुद्ध बन गए वो। बाबा साहब ने लिया सम्यक संकल्प। इस देश के इस जो बहुजन समाज वर्ग जो है उसको वो आज़ादी दिला के चले गए। उसके बाद संकल्प लिया साहेब मानवर कांसी राम जी ने, इस समाज को बहुजन जो रानी सत्ता है उसके गलियारों में पहुँचा के चले गए। उसको वो सत्ता में बैठाकर जो है वो स्वप्न जो उसका पूरा करके दिखा दिया कि हाँ, आप जो है जो कहते थे कुछ लोग जगह हो सकत नहीं, उन्हें कहा कि ये हो सकत है, ये बिल्कुल हो सकता है, और ये करके दिखा दिया। तो ऐसे सम्यक संकल्प की जरूरत है। चुनाव में सब लोग बाबा साहब के नाम पे वोट मांगते हैं, फोटो दिखाते हैं, लेकिन वो समर्थन नहीं कर रहे हैं आजकल। देखिए, मैं यहीं पर वही चीज़ देख रहा था कि यहाँ पर जो है जो इस बहुजन समाज का जो कहते हैं कि मतलब जो है नेता बनने का जो प्रयास करने कहता है कि भाई मैं इस देश का समाज का नेता हूँ, इस समाज का मैं दुख दर्द जो है देखता हूँ, उसके लिए लड़ता हूँ, मैं रोड पर उतरता हूँ, तो वो नेता कहाँ है यहाँ पर? क्या चंद्रशेखर आज़ाद को जो है इन लोगों ने इनवाइट नहीं किया? क्या इन लोगों ने सूचना नहीं दी? आज जो है उसको यहाँ पर किसी भी हालत में होना चाहिए था। जितने भी नेतागण हैं, ये जो इन्होंने मीडिया के माध्यम से भी वो प्रचार किया हुआ कि आज हम जंतर मंतर पर जो है ये करने वाले हैं। अगर किसी भी संगठन को ये मालूम पड़ा कि आज यहाँ पर जो है ये प्रदर्शन होने वाला है और वास्तव में उनकी मानसिकता में जो है बहुजन समाज के लिए काम करने के लिए कुछ है, तो उनको चाहिए था कि वो उमेश सिंह गौतम जी से या किसी से भी संपर्क करते और एक प्रॉपर प्लानिंग करते और इस पूरे रोड को जो है जाम कर देते। अगर आज ये रोड जाम हुआ था तो आज ही ये जो प्रोपेगेंडा जो दे रहे हैं ना राष्ट्रपति जी को जो है ज्ञापन जो है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये पूरा संदेश जो है उनके कानों में, उनकी आंखों में तैर रहा होता और वो उसके लिए प्लानिंग कर रहे होते कि अब क्या करें। लेकिन ये जो छोटे मोटे जो धरने प्रदर्शन है, मुझे नहीं लगता कि इससे उसको हो पाएगा। लेकिन मीडिया में आपकी खबरें नहीं आती हैं। देखिए, मीडिया में आपकी खबरें क्यों आएंगी? आंदोलन जो कर रहे हैं ना बाबा साहब के लिए, कोई नहीं दिखाएगा। नहीं, क्यों दिखाएंगे? वो जो है आज का जो मीडिया है, पहली बात तो जो नेशनल मीडिया जो अपना था, जो सरकारी मीडिया जिसे कहते थे, तो वो कुछ हद तक आपको जो है कवर कर लिया करता था कभी जो है। लेकिन जब से जो है ये मनवादी सरकार स्थापित हुई है यहाँ पर जो है, तो उसने जो है सारे मीडिया उसको खरीद लिया है। अब जो मीडिया जो है उसका मतलब खबरों का जो है सिर्फ पैसों से रह गया है। कहीं से अगर पैसा बनने की संभावना है तो वो खबरें दिखाएगा। अब मनुवादी सरकार जो स्थापित है, जितना पैसा वो दे रही है, उससे ज़्यादा पैसा और उससे ज़्यादा दंड का भय जो है अगर कोई दिखा सकता है तो वो उसकी खबरें चलाएंगे, अदरवाइज वो बिल्कुल दिखाने वाले नहीं है। तो बिना मीडिया के कैसे आंदोलन सफल होंगे बहुजनों के? आप लोग तो नहीं पैसा लेकर दिखाते खबरें जो है। अगर आप जो है आपकी मीडिया, आपकी आवाज़ जो 2018 का आंदोलन करा सकती है, तो इस देश में ये जो बहुजन मीडिया है ये कुछ भी करा सकती है, बशर्ते कि ये बहुजन मीडिया जो है अपने आंदोलन को पहचाने और अपने लिए एक संगठन इकट्ठा करे, उसको ये तय करे कि उसको किस दिशा में काम करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब ये तय कर लेगी बहुजन मीडिया, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नेता जो है वास्तव में बहुजन समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो उसको वो सपोर्ट करे, उसको प्रचारित करे और जो देखे कि ये जो नेता है, क्योंकि मीडिया के नेता से कोई बच नहीं सकता, कौन सा गुंडा है, बदमाश है, कौन धन का दुरुपयोग कर रहा है, सब कुछ मीडिया को पता है। और जो लोग गलत काम कर रहे हैं, समाज के विरोध में आगे काम कर रहे हैं, उन लोगों को जब वो दिखाने का काम ना करे बल्कि उनके खिलाफ एक अभियान चला दे, तो इस देश में सच्चे और अच्छे नेता बहुजन समाज के पैदा होने लग जाएंगे।